नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के सभी प्रमुख बांध व नदियाँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओटू बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओटू बांध है हमारा कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे। कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे। और कहाँ पे स्थित है यह है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? सिरसा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंगपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो अनंगपुर बांध हमारा कहाँ पे है भाई? अनंगपुर बांध है हमारा फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और कौन सी नदी पर है? तो यह है हमारा यमुना नदी पे। कहाँ पे है? यमुना नदी पे। ठीक है। और इस बांध को किस नाम से भी जाना जाता है भाई? इस बांध को ग्रेविटी नामक बांध से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेविटी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजेवाड़ा व हथनीकुंड बांध किस जिले में स्थित है? तो ताजेवाड़ा व हथनीकुंड बांध है हमारा कहाँ पे? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। और कौन सी नदी पे है? यह भी यमुना नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पे है? यमुना नदी पे ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथनीकुंड बैराज में कुल गेटों की संख्या कितनी है? तो हथनीकुंड बैराज के अंदर कुल गेटों की संख्या है कितनी? 64। कितनी है? 64। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादूपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दादूपुर बांध है हमारा कहाँ पे? सोम नदी पे। कहाँ पे है? सोम नदी पे। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह हमारा यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे? यमुनानगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्णा बांध किस जिले में स्थित है? तो श्री कृष्णा बांध है वह कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और किस नदी पर है? तो यह है घग्गर नदी पे। कहाँ पे है? घग्गर नदी पे स्थित श्री कृष्णा बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओखला बांध कहाँ स्थित है? तो ओखला बांध है वह है हमारा दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। और यहाँ से कौन सी नहर निकलती है? यहाँ से गुड़गांव नहर निकलती है। कौन सी? गुड़गांव नहर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कौन सी नदी पर है? तो यह हमारा कौन सी नदी पे है? यमुना नदी के ऊपर स्थित है ओखला नामक बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछुआरों का स्वर्ग किस बांध को कहा जाता है? तो मछुआरों का स्वर्ग है वह हथनीकुंड बांध को कहा जाता है। किस बांध को कहा जाता है? हथनीकुंड बांध को कहा जाता है। और यह कहाँ पे है? तो यह है हमारा यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसाणी बांध किस जिले में स्थित है? तो मसाणी बांध है हमारा कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है। और कौन सी नदी पे है? तो यह है साहिबी नदी पे। कौन सी नदी पे? साहिबी नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ? तो अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ हमारी 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेणुका बांध परियोजना में सम्मिलित कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? तो यह है कुल कितनी? 6। ठीक है। तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश हमारा। ठीक है। फिर हरियाणा। ठीक है। फिर राजस्थान। ठीक है। फिर है हमारा कौन सा? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। फिर है यूपी। ठीक है। और यूपी के बाद है कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है। तो ये 6 राज्य हैं वह रेणुका बांध परियोजना के अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है भाई? ओट्टू बांध। और ओट्टू बांध कहाँ पे है? तो ओट्टू बांध हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ला बांध किस नदी पर स्थित है? तो पल्ला बांध है हमारा कौन सी नदी पे? यह है यमुना नदी पे स्थित। कहाँ पे है? यमुना नदी पे है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है हमारा कहाँ पे? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल टोपी बांध कहाँ स्थित है? तो लाल टोपी बांध है हमारा कहाँ पे? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर कौन सा बांध स्थित है? तो दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर हमारा कौन सा बांध है? तो दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर हमारा मसाणी बांध। कौन सा है? मसाणी बांध। और कौन सी नदी पे है? साहिबी नदी पे स्थित है मसाणी बांध। ठीक है, साहिबी नदी पे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ताजेवाड़ा नामक स्थान से कौन सी नदी बहती है? तो हरियाणा में ताजेवाड़ा नामक स्थान से कौन सी नदी बहती है भाई? तो यह बहती है हमारी कौन सी? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी की? तो उसकी लंबाई है टोटल 320 किलोमीटर। किन किन के बीच में? यूपी और हरियाणा के बीच। यूपी व हरियाणा के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? डगसाई। कौन सा? डगसाई। तो ट्रिक है इसकी छोटी सी। तो मतलब घर में क्या रखते हैं भाई? घर में रखते हैं हम डॉग। क्या रखते हैं? डॉग। ठीक है, डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो घर में हम क्या रखते हैं भाई? डॉग रखते हैं। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई घग्गर नदी की? तो इसकी लंबाई है हमारी 250 किलोमीटर। कितनी है? 250 किलोमीटर। ठीक है। और घग्गर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है भाई? घग्गर नदी को मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घग्गर नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टांगरी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टांगरी नदी है वह हमारी कहाँ से प्रवेश करती है? मोरनी की पहाड़ियों से। कहाँ से? मोरनी की पहाड़ियों से। कहाँ पे है ये मोरनी की पहाड़ी? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिबी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साहिबी नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई? दृशदवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और साहिबी नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? डोसी की पहाड़ियाँ। कौन सा है? डोसी की पहाड़ियाँ। और दोहन नदी की लंबाई कितनी है? तो दोहन नदी की लंबाई है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। और दोहन नदी कहाँ पे बहती है भाई? यह महेंद्रगढ़ में बहती है भाई। कौन सी? महेंद्रगढ़ में इसका बहाव क्षेत्र है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर इस नदी का बहाव क्षेत्र है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की नदी नहीं है? तो दक्षिण हरियाणा की नदी कौन सी नहीं है भाई? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी या टांगरी? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा टांगरी है वह हमारे दक्षिण हरियाणा की नदी नहीं है, बल्कि कौन सी है ये? यह उत्तरी हरियाणा की नदी मानी जाती है। कौन सी? उत्तरी हरियाणा की। इसकी एक ट्रिक है कि केडी इज ए जिम ट्रेनर। क्या? जिम ट्रेनर। ठीक है, क्या है भाई? जिम ट्रेनर। ठीक है। तो इसका हो गया कृष्णावती नदी, डी से हो गया हमारा दोहन नदी, आई से हो गया इंदौरी नदी, एस से हो गया साहिबी नदी। ठीक है। और एस से एक मीनिंग और आएगा इसका, सरस्वती नदी। ठीक है। जी से हो गया हमारा घग्गर नदी, वाई से हो गया हमारा यमुना नदी। ठीक है। और एम से हो गया मारकंडा नदी, टी से हो गया टांगरी नदी। ठीक है। तो इसके अंदर केडी इज ए तो हमारा क्या रहेगा? केडी इज तो हमारा रहेगा दक्षिण हरियाणा की नदी। ठीक है। कृष्णावती, ठीक है, दोहन, इंदौरी
व साहिबी नदी हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं, दक्षिण हरियाणा की नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, और वो 4 नदियां हैं वह हमारी उत्तरी हरियाणा की नदियां मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी नदी गुजरती है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी गुजरती है भाई? यमुना नदी गुजरती है। कौन सी? यमुना नदी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरती है। ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है भाई? खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खुला नाला। ठीक है, यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बहाव क्षेत्र है वह यमुनानगर है। ठीक है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, ठीक है, फरीदाबाद है, व पलवल, पलवल। ठीक है, यह क्या है? यमुना नदी का बहाव क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है भाई? घग्गर नदी को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 250 किलोमीटर। कितनी है? घग्गर नदी की लंबाई 250 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले में यमुना नदी द्वारा सिंचाई नहीं होती? यमुना नदी द्वारा किस जिले में सिंचाई नहीं होती भाई? अभी आपको बताया, यमुनानगर के अंदर होती है, करनाल के अंदर होती है, पानीपत के अंदर होती है, परंतु कुरुक्षेत्र के अंदर यमुना नदी द्वारा सिंचाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर। परंतु हरियाणा व यूपी के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है।